हेलो, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एम.एस. अहमद है। मैं चीफ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन की हैसियत से सीवान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं डायबिटीज़ में होने वाले पेट के रोगों के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। डायबिटीज़ में होने वाले पेट के रोगों का एक स्पेशल नाम है, जिसको हम लोग डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के नाम से जानते हैं, या फिर चूंकि ये आंत से भी रिलेटेड होता है इसलिए इसको डायबिटिक एंटेरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटीज़ में मोस्टली ये कंडीशन कब अराइज होता है उसके बारे में जानना है। जब भी अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ से मेरा मतलब ये है कि जब आपके शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं आपके ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के टेस्ट में, और वही रिफ्लेक्ट होते हैं आपके बाकी के पैरामीटर्स में, जैसे कि यूरिन का जांच है या फिर किडनी की जांच है या फिर लिवर की जांच है, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। आमतौर पे पेशेंट सिम्टम्स के साथ हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक डायरिया, अल्टर्ड बावेल हैबिट, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, जिसमें मुख्यतः ये देखा जाता है कि जब भी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होता है तो जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो हमारे पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, जिसमें लाइपेज है, अमाइलेज है, पेप्सिन है, पेप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिन है, इस तरह के बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं और वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्प करते हैं। जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है तो ये सारे एंजाइम्स जो है फंक्शन कर नहीं पाते हैं, इनके फंक्शन स्लो हो जाती है ड्यू टू अ रीज़न व्हेन वी हैव अ वाटर इन द बॉडी बट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स गेट स्लो because there is not adequate water to work these enzymes on the food particles. So resulting to it, and in the underlying condition, in the underlying set, we have neuropathy which has already set in the patient of diabetes. So वो जो न्यूरोपैथी है उसकी वजह से भी हमारे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हैं वो स्लगिश हो जाते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन having constipation or on and off diarrhea or altered bowel habit. टाइप 1 के पेशेंट्स खास करके जो बच्चे होते हैं उनमें ये कंडीशन बहुत कॉमन है, और वैसे पेशेंट्स जब भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस के साथ आते हैं। उनमें एक चैलेंज ये भी होता है कि उन्हें हम इंसुलिन कैसे दें, क्योंकि वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है और एक एडिक्वेट अमाउंट में अगर वेट नहीं है पेशेंट का तो हम इंसुलिन देने में असमर्थ भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उनके पेट की समस्याओं को पहले टैकल किया जाए। टाइप 2 के जो मरीज होते हैं मोस्टली एक्सट्रीम ऑफ द एजेस, जब 60 या फिर 50 प्लस में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशन आता है कि हमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, हमें बार बार कब्ज रहता है और बहुत दिनों से कब्ज है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी तरह के मैंने लैक्सेटिव्स यूज़ किए हैं, बस उसका कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। हेल्प इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अंडरलाइन जो कंडीशन है वो कुछ और है, जिसकी वजह से हम लोग न्यूरोपैथी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रोपेरेसिस होने लगा, और कई बार आप इतने अस्वस्थ हो जाते हैं, इतने उससे जूझने लगते हैं कि आपको बहुत लंबे समय तक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स हैं वो ADA या फिर IDF या फिर RSSDI ये कहता है कि एवरी पेशेंट विथ डायबिटीज़ इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस, लाइक पेट के कॉम्प्लिकेशंस हैं, नर्व के कॉम्प्लिकेशंस हैं, आइज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डेवलप हो सकते हैं। बट ADA और आपके IDF ने ये गाइडलाइन दिया है कि गैस्ट्रोपेरेसिस, जो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस है, वो एक ऐसी एंटिटी है जिस पे बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को जानकारी देने की ज़रूरत है कि आपका पेट का जो समस्या है वो किसी और कारण से नहीं हो रहा है, बल्कि आपके अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ को मैंने पहले भी बताया है कि डायबिटीज़ में ऐसा कोई भी अंग नहीं है, ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो अफेक्ट नहीं होता है इसके इफ़ेक्ट से। तो
जुड़े रहेंगे। हम बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। इसमें प्रोबायोटिक्स का यूज़ होता है, साइकोथेरेपी दिया जाता है, कई तरह के एंटेरिक एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग रीअश्योरेंस टू द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जुड़े रहेंगे और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जो डिस्प्ले पे नंबर है उस नंबर पे आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका एक एक करके जवाब दे सकूँ। थैंक यू और आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।